डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। इधर बीच कई दिनों बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है और इधर बीच छुट्टियां हुआ करती थी। दिवाली बीत गया, छठ बीत गया। अब हम लोग फिर से आ गए अपने काम पर। एक तरफ से सब कुछ फिर करने का इरादा है ही है, तो एक तरफ से शुरू करते हैं। तो 2017 और 21 के पेपर को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि चूंकि ऑनलाइन पेपर होता तो एक टाइप का क्वेश्चन अगर एक में आ गया तो वही बार बार आता है। कई जगहों पर आया, तो हमने अपने टाइपिस्ट को दे दिया लिखने के लिए। तो मैं देख रहा था तो एक एक क्वेश्चन को जो है वो कई बार रिपीट हो गई, लेकिन है वही सब आया हुआ एग्जाम ही का है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, दिखाई पड़ रहा अच्छे से। उन सभी 3 अंकों वाली संख्याओं के ऊपर बताइए जिन्हें 8 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। 8 से भाग दिया जाए तो शेष 5 बचे, ऐसी कौन सी संख्या है? और हमको चाहिए 3 अंकों की। हमको ऐसी 3 अंकों की संख्या चाहिए। दिमाग लगाओ। 3 अंकों की संख्या, देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, लेकिन हमको 5 शेष भी बचाना है। और 8 से काटने पर क्या बन सकता है बताओ? तो अगर हम चलें तो 12 8 96 और 96 में 8 मिलाओ 102। 8 से भाग देना ना, 12 8 96 और 96 5 मिलाओ 101। ठीक है, देखो जरा क्या वह संख्या 101 संभव है? विचार करो। 101 में हम अगर 8 से भाग दे दें तो 12 8 96 कट जाएगा, बोलो। और 11 में 6 गया 5, शेषफल 5 बचेगा। तो हमें एक संख्या मिलेगी 101। अब अगर अगली संख्या कौन सी मिलेगी, क्योंकि हमें 8 से भाग देना तो प्लस 8 करते चले जाओ, तो अगली संख्या हो जाएगी कितना, 109। करके देखो, 8 से हम भाग देंगे तो 8 के 8 2 बचा 29, 8 24 5 29, 5 से बच गया। ऐसे होता जाएगा कहां तक होगा? लास्ट में क्या मिलेगा? लास्ट में हमारे पास कितना होता है, 999। इसको भी 8 से भाग देंगे तो 8 के 8 19, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 9 में से 2 गया 7। हमको 7 नहीं शेष चाहिए, 5 ही शेष चाहिए, तो 2 और कम कर दो। तो अगर हम बात करें तो लास्ट में क्या बन जाएगा, 997। ये हमारी लास्ट संख्या में। और उनका हमको चाहिए क्या, योगफल। याद होगा ऐसे सवाल हम कई सवाल कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, योगफल जानने के लिए सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि यहां से यहां तक कुल कितनी संख्या है। इसको पता करने का तरीका था कि L में से आपको A माइनस करना चाहिए और बाकी D से डिवाइड कर देना चाहिए, +1 कर देना चाहिए। तो हम 997 में से कितना, 101 माइनस कर रहे हैं और उसको हमें भाग देना पड़ेगा 8 से। चलो 7 में से 1 घटाओ 6, 9 में से 0 घटाओ 9 और 9 में से 1 घटाओ 8। इसको 8 से भाग दीजिए, 8 के 8 8 के 8 8 दूनी 16, 112 आया। और उसके बाद इसमें एक और मिलाना पड़ेगा, है ना, +1 करना पड़ता है। तो इसका मतलब हम लोग पास ये फार्मूला होगा, SN बराबर N/2 ब्रैकेट में A + L, यही लगाना। N कितना हो गया, 112 आया था, 113 हो जाएगा। 113/2 गुणा, इन दोनों को जोड़िए भाई, 7 और 1 8, 9 और 0 9 और 9 और 1 10। इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 पचे 10, 2 चौके 8, हाँ 2 पचे 10, ठीक है, 2 चौके 8 दोनों 18। यानी हमारे पास आया 594 गुणा 113। चलो गुणा करते हैं, पहले 3 का गुणा करेंगे, 3 और 27, 2 3 चौक 12, 2 14, 1 3 5 15, 1 16। ठीक, अब फिर 1 से करोगे 594, 549 और फिर 549। 7 9 4 13 1, 7 4 11 11 और 9 20, 2 1 3 5 8 4 12 और 5 1 6, 62 0 37। कहीं दिख रहा? ये रहा आपका उत्तर। तो प्रोसेस वही है। अब गिनती चाहे जैसी मिलती जाए, बड़ी गिनती मिल जाए छोटी गिनती मिल जाए, आराम से आप लगाते चले जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, इस संख्या को 35 से भाग दो तो क्या शेष बचेगा? भाई इसको 35 से भाग दो, कैसे भाग देंगे आओ देखा जाए, कैसे भाग देंगे। तो 979 है, 979, 979 को 35 से भाग देना, ठीक है। अब है क्या, 127। 127 कैसी संख्या है, और नंबर है,
तो एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, ऐसे आती जाती है संख्याएं जब लिखी जाती हैं। तो जरा 35 से भाग देकर देखो किसी संख्या में, इसमें हम भाग देते हैं अगर, तो 9 एक भाग देके देखता हूँ, 9 7 9 में 35 से भाग देते हैं, तो 35 दूना 70, 2 बार जा रहा, 7 और 9 में से 7 घटाए 2, 6 बार जाएगा भाई, तीनों 8 8 25 40, 4 और 3 24, 4 28, ज्यादा हो जाएगा, 7 बार जाते हैं, 7 25 35, 3 और 7 या 21, 3 24, 9 में से 5 गया 4, 34 आया। हम इससे भाग दे रहे हैं, 34 आ रहा, ठीक है। अब अगर मान लो इसका स्क्वायर आ जाए, मान लीजिए इसका स्क्वायर करो, याद आ रहा हो तरीका हमने बताया था कि दी गई संख्या में भाग देने पर क्या होता, फिर 2 बार करो तब कितना आएगा, फिर 3 बार करो कितना। अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो दुगना बन जाएगा, बोलो भाई, इसको हम स्क्वायर करें माने एक बार है, हम 971 पावर 1 कर रहे हैं और 971 पावर 2 कर रहे हैं, 979 पावर 2 कर रहे हैं, इसको भी 35 से भाग दे रहे हैं। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनने जा रहा, यह भी दुगना हो जाएगा और ये दुगना हो जाएगा, 34 दुना कितना हो जाएगा 68, और 68 में 35 से भाग देंगे तब कितना आ जाएगा बताओ। इसका हम स्क्वायर करेंगे, एक बार था, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 34 गुणा 34 हो जाएगा। गुड, 34 गुणा 34 क्योंकि पहला शेष आया हुआ, तो 34 का स्क्वायर हो जाएगा। 34 स्क्वायर कितना होता भाई, जरा चेक करो, तो स्क्वायर वाला बताना जा रहा हूँ। ये करोगे तो 4 चौके 16, 1 3 चौक 12, 2 24, 1 25, 2 3 4 9 2 11, इसको फिर एक बार हम 35 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 3 बार ले जाए, 3 पच्चे 15, 3 3 9 1 10, 0 1 106, फिर 35 3 105, आप देख रहे हैं, फिर आ गया 1। अच्छा अब सोचो 1 आ गया, ये 2 बार में था, ऐसे फिर 3 बार होगा, फिर 4 बार, यानी आपके सामने अब एक सामने क्या आ रहा है कि अगर विषम संख्या है, ध्यान रखना होगा, विषम संख्या है और सम संख्या है, तो विषम में 34 शेष बच रहा और सम में 1 शेष बच रहा। अब बताओ एक संख्या यह है कितना, 127, 127 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या क्या शेष बचना चाहिए आपका, 34। आप सोच रहे हैं क्या हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप 2 बार ट्रायल करके ऐसी चीजों पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आप जानते होंगे कि भाग देकर के नियम निकालने में कितने सवाल बनते हैं, और उसमें जब आप उनके नियमों में उलझेंगे बहुत बड़ा होता चला जाएगा। उन सभी 3 की संख्या को बताओ जिसको 10 से भाग दें तो 5 शेष बचे, फिर वही कहानी, 10 से भाग दो 10 दाइम 100, अब 5 शेष बचना 105। अच्छा मतलब 10 दाइम 100 ना लीजिए और 10 9 90, 90 5 95 बनेगा ही नहीं, तो ठीक है 100 ले जाओ, 100 और 5 105। पहली संख्या आपकी बन रही कितना, 105, कितनी बन रही 105, फिर ऐसे ही 115, क्योंकि 10 से भाग देना फिर 10 10 जोड़ते जाओ, लास्ट में क्या मिलेगा 995, बोलो 995, 10 से भाग देना 5 से, इन सब का योग ही ज्ञात करना, वो अभी जो पीछे हम लोग देखे थे। सबसे पहले हम लोग n ज्ञात करेंगे, n कितना हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाए 0, देखो l में से हम a माइनस करेंगे तो 5 में से 5 घटाए 0, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 10 से भाग देंगे तो कितना आ गया 89। अब 89 में 1 मिला देंगे तो 90 हो जाएगा, यानी हमें पदों संख्या मिल गई 90। एसएन फार्मूला फिर हम लगा रहे हैं, कितना हो जाएगा 90/2 गुणा इन दोनों को जोड़, 5 5 10, 1 10 1 9 1 10 11, 2 से काट दो, 2 से इसी काट देते हैं 45, 0 0 11 5 55 5, 11 44 44 5 49, 49,500, ये रहा आपका आंसर। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन कैसे हो रही है, कितनी आसानी से लगाई जा सकती है, कठिनाई कहीं नहीं है, लेकिन अभ्यास की तो आवश्यकता है ही है। आगे बढ़ते हैं, अब करें इस संख्या को 9 से भाग दो तो क्या शेष बचेगा। आप जानते हैं 9 से भाग देने के लिए क्या करना चाहिए, इनके पदों को जोड़ लेना चाहिए और जहां जहां पे 9 हो जाए वहीं छोड़ देना चाहिए, है ना। 9 बड़ा पूर्णांक वाली गिनती है। देखो 5, देखो इसे 7 1 8 1 9, अरे आजा भाई, यहाँ देखो 7 1 8 1 9 खत्म हो गया, और देखो क्या क्या है 5 2 7 1 8 1 9, ये भी खत्म हो गया। बताओ हमारे पास 5 बचा, 5 से बचा, क्या शेष बचना चाहिए, फिर से देखो 7 1 8 1 9, ठीक है, 1 1 2 2 4 5 9, वो भी ठीक है, और 5 हमारे पास है, अब 5 हमारे पास, अब बताओ क्या होना चाहिए, यही तो शेष बचा, ये लो आ गया उत्तर। कैसा लगा आपको, अजब है ना। या तो एक पूरा जोड़िए फिर करिए, या फिर सही में भाग दीजिए, कितना मुश्किल काम है, जरा फिर से सोचो मैंने क्या किया।
हम कह रहे हैं कि इनके हम अंकों को जोड़ेंगे। हम जानते हैं अंकों का जोड़ अगर 9 से कटेगा तभी पूरी संख्या कटेगी। तो हमने पूरी संख्या क्या किया, जोड़ते समय जहां जहां 9 आया छोड़ दिया मैंने। यहाँ से देखो 2 5 7 1 8 1 9 छोड़ दिया, 1 1 2 और 7 9 यही छोड़ दिया, बचा 5, यही 5 बचेगा, शेष बात खत्म, कुछ लगाना ही नहीं। और देखो लिखा है कि सभी तीन के समापन जिन्हें 12 भाग देने 5 शेष बचे। बताओ सभी 3 अंक की संख्या 100 से शुरू होती है, 12 भाग दो, 12 96, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 96 5 मिलाओ 101 मिल जाएगा। देखो 12 अट्ठे 96 और में 5 मिलाओ, 5 शेष बचाना है, कितना हो जाएगा 101। पहली संख्या मिल गई 101 और इसमें फिर 12 12 जोड़ते जाओ, इसमें 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 113 मिलते जाए। हमको लास्ट में क्या मिलेगा और देखिए 999 में हमको 12 से भाग देना पड़ेगा, 12 सत्ते 84, अब 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा और 9 और 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 ले जाना चाहिए। देखो 12 12 अट्ठे 96 39, 12 36, कितना शेष बचा, 9 में से 6 गया 3, 3 से काम नहीं चलेगा, हमको 5 शेष बचाना है। अगर 5 शेष बचाना है तो हमको 2 अंक और पीछे जाना पड़ेगा, यानी 997। आप समझ पा रहे हो, लास्ट गिनती आ जाएगी 997। देखो यहां बस ये बात समझ में आ गई, उसके बाद कहानी खत्म है। पहले n पता कर लेंगे, इसमें इसको घटाएंगे और 12 से भाग देंगे। तो 7 में से 1 घटाओगे 6, 9 में से 0 घटाओगे 9 और 9 में से 1 घटाओगे 8, इसको 12 से भाग दो, 12 सत्ते 84। हाँ गलत तो नहीं हो गया भाई, 7 में से 1 घटाओ 6, ठीक है, 9 में से 0 घटाओ 9, 9 में से 1 घटाओ 8 और 12 से भाग देना था। 12 सत्ते 84, 5 बचेगा, 12 तो कटा ही नहीं, कुछ तो गलत हुआ है, चेक करो दोबारा। इसको 12 से भाग दिया जाए, 12 96 और 3 बचेगा, 5 शेष बचना चाहिए, शेषफल 5 बचे तो 12 96, 96 बाद 3 बचेगा 37 और 37 बचा तो 37, ना 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 यही तो गलत हुआ है। देखो दोबारा 999 हमारे पास आखिरी गिनती, इसको हमने 12 से भाग दिया, 12 अट्ठे 96 39, अब 12 36, हमारे पास 3 शेष बचा। मैं यही से बात कर रहा, 3 शेष बचा, और जबकि हमको क्या करना, तो हम 83 बार नहीं जाएंगे, हम 82 बार जाना पड़ेगा, ये 5 शेष बचाना है ना, तो हम 82 बार जाएंगे। और 82 बार अगर गए तो देखो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, देखो ध्यान से क्या बनेगा, 12 दूनी 24, तो 9 में से 4 गया 5, ठीक, और 3 में से 2 गया 1, ठीक 15। अब 15 नहीं, हमको 10 घटा देना, क्योंकि 15 घटा देंगे हमको 5 शेष भी बचाना है ना, तो हमें 15 शेष बचाना, 15 नहीं बचाना। हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। देखो अगर हम 83 लेकर चले जाते तो 12 के 12 खाली 3 बच रहा था, और हम 82 लेकर गए तो हमारे पास 15 बचा, और 15 की जगह हमको खाली 5 शेष बचाना। तो इसका मतलब हुआ कि 5 हमको बचाना, तो हम क्या करें, 15 शेष बचा तो हम 10 इसमें से निकाल दें, ये हो जाएगा 989। अब 12 भाग देके देखिए, कुछ ज्यादा लग रहा है ना, उल्टा सुल्टा काम हो रहा, कि हमको 999 के पास एक ऐसी संख्या चाहिए जो हम 12 से भाग दे दें तो हमें 5 शेष बच जाए बस। तो हम अगर 83 बार लेकर जाते तो हमारा 3 शेष बचता है, तो 3 शेष तो होगा ही नहीं, और नीचे ही आना पड़ेगा। नीचे आओगे तो हम 83 की जगह 82 बार लेकर जाएंगे, 82 बार लेकर जाएंगे तो 15 शेष बच रहा है, 15 हमें शेष बचाना नहीं, हमें 5 ही शेष बचाना है। तो इसका मतलब होता है कि हम 10 और इसमें मिला देंगे, और 10 अगर हम मिलाएंगे तो मैंने 10 वापस आ जाएंगे, तो इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा। और चलो फिर से जांच करते हैं। अब 9 में से 1 घटाओ 8, 8 में से 0 घटाओ 8 और 9 में से 1 घटाओ 8। अब क्या ये 12 से कटेगा, चेक कर लो, 12 सत्ते 84 एकदम कट गया, 84 4 बचा, 12 चौका 48, अब सही है 74 है, यानी 75 गिनती आ गई। गणित के साथ एक बहुत आनंददायक बात यह है कि आप एक स्टेप अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आगे आप जा ही नहीं सकते, अच्छी बात। तो 75 गिनती मिल गई, हमको एसएन चाहिए। अब चाहिए 75 गुणा 75 बटा 2
और गुणा, इन दोनों को जोड़ो, 9 1 10, हासिल 1, 8 1 9, और 9 1 10, 2 से काटो, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 पचे 10, गुणा करो, 5 पचे 25, 2, 5 चौक 20, 2 22, 2, 5 5 25, 2 27, और फिर 7 से गुणा करो, 7 पचे 35, 3, 7 चौक 28, 3 31, 3, 7 पचे 35, 3 38, 5 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, 1 4, 40 875। कहीं दिख रहा? ये दिख रहा। आप समझ गए बात को कि जो होना है जब तक उसके प्रॉपर नहीं होगा तब तक नहीं होगा, है ना? अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखा है कि 800 तक की गिनती में कितनी संख्याएं हैं? तो 3 और 5 दोनों से कर सकते हैं। 3 और 5 से कटने का मतलब हुआ 3 और 5 का एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। बस केवल 15 से भाग दे दीजिए। 800 में हमको क्या करना चाहिए? 15 से भाग देना चाहिए। 15 पचे 75, फिर 15 तिया 45। बताओ भाई कितनी संख्याएं मिल गई? 53। बात खत्म। इतना सिंपल बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। अब देखो कह रहे हैं कि इतना बड़ा गुणनफल है, 21 से भाग दो तो क्या बचेगा? अब देखो इतने बड़े सवाल में क्या करते हैं, 21 का बार बार भाग देते, सब में भाग देना पड़ता है। देखो कैसे, 121, 135, 141, 156, 171। अब इसको 21 से भाग देना। भाग देंगे तो एक एक को काटना पड़ेगा। आपको पता होगा 21 छक्का 126 होता है। 21 छक्का 126 अगर आप करें, और ये तो 21 है, 121 है ना? तो क्या करेंगे, 21 25 21 छक्का 126, तो 126 से ज्यादा -5 आ गया। अब चलो यहाँ पे चलो, 21 छक्का 126, 26 में कितना मिला दे कि ये बन जाए? तो 26 और 10 36, 9 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? भाग देते जाओ, माइनस प्लस दोनों दिखाते जा रहा हूं। अब यहाँ चलो 9, यहाँ 6 और है, 9 6 15, यहाँ 15 आ जाएगा। बोलो 26 से कितना ज्यादा हुआ? 126। तो 11 में से 6 गया 5, ये 15 आ जाएगा। और चलो यहाँ ये ऐसे भाग देंगे, 21 7 147 होता है। 147 के ऊपर कितना है? 47, और 10 57, फिर 9 आ गया। और यहाँ पे 21 9 189। अगर हम 21 9 189 लेकर जाते हैं तो 89 से नीचे आना पड़ेगा। कितना? 89 89 है ना? तो 89 से कितना जाएंगे नीचे, और 21 8 168 हो जाएगा। 68 से चलो ठीक है, 68 और 3 71, ये रहा। अब इनका फिर आपस में गुणा करो। देखो एक माइनस में आना चाहिए था ना, क्योंकि 21 7 147, हाँ 21 7 147 करो इसको। देखो ये 15 ठीक नहीं, इतनी बड़ी संख्या कर लेंगे तो परेशान। अब 21 7 147 करोगे तो यहाँ -6 आ जाएगा। बोलो 47, और ये 41 सही है तो 6 आ जाएगा। अब इन दोनों का सबका गुणा ही करना है, तो सबका गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? जरा देखो, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो किसी गुणा कर लो, 6 5 30 कर लिया, 6 5 30, 30 3 90, 90 गुणा 81। बोलो 5 6 30 3 90, और 9 9 81, ये कितना हो गया भैया? 90 गुणा 81। 21 से भाग दो। चलो 21 चौक 84 होता है। अगर 21 चौक 84 होता तो यहाँ आ जाएगा -3 ना, 21 चौक 84। और यहाँ करेंगे 21 चौक 84 और 6 90 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 6 3 18, 18 3 21, 3 आया। देखो -18 आ गया ना, और -18 हो नहीं सकता, तो 21 में से 18 घटाओगे तो क्या बन जाएगा? 3। अजीब गरीब कहानी है। तो या तो सबका गुणा करो, जो कि संभव नहीं है, आपको जल्दी से भाग देना होता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर यूपीएसआई का आपको पेपर देना है तो 25 तक पढ़ा ध्यान में रखें। अब इससे क्या हो जाएगा कि बहुत कुछ चीजें अपने आप कटती चली जाएंगी। यहाँ देखो क्या करा, कौन सी संख्या इसमें घटा दें कि 16 से कट जाए? भाई भाग दो, 16 से कटने के लिए क्या जरूरी है? अंतिम 4 अंक, 16 से कट जाए। देखो क्या घटा जाए, भाग दे दो ज्यादा अच्छा। 22 67 12, 16 इक्कीम 16, 16 85, 16 चौके 64। बताओ 16 दूनी 32, 16 इक्कीम 16। बताओ 16 7 112, 16 छक्का 96, 11 में से 6 गया 5। बताओ 16 9 144,
12 में से 4 गया 8, कितना आ गया, कितना घटा दे भाई 8। अगर उसमें से आप 8 निकाल लो तो अपना काम हो जाए, यही पूछा गया। इसमें से क्या घटा दिया जाए कि कट जाए, तो मैंने देखा 8 फालतू जा रहा, 8 ये हटा दो, काम चल जाएगा। आगे देखो, ये फिर वही सवाल है जो अभी किया था, इतना गुड़ा 31 काटोगे, सब में प्लस माइनस करते चले जाओगे, जो अभी यह काम किया था एकदम 100% वही है, करने की कोशिश करिए, है ना। सेम चीज करने से क्या मतलब, 800 से कितनी संख्या है, 3 और 7 से दोनों कट जाएगी, एकदम उस तरह से जो अभी भी आया था, जो 3 गुड़े 15, याद करिए। तो हम 7 या 21 कर देंगे इसका, 21 इसमें भाग देंगे, बस काम खत्म। देखो, ये देखो 870 है, इसमें हमने 21 से भाग दिया, 21 चौक 84, 21 से 41 संख्या ये रही। कुछ खास नहीं करना, ऐसे लिखते चले जाओ। 3 अंकों के ऊपर बताओ जो 9 से कटने, फिर वही कहानी। देखो सभी 3 अंकों की संख्या बताओ जो 9 से भाग देने 4 से बचे। 9 से भाग दो, 11 99 और 4 से बचाना है 103। पहली संख्या क्या बन जाएगी 103। आगे बढ़ते जाओ और 9 9 जोड़ते जाओ, आखिरी संख्या कौन सी बन जाएगी, 9 से भाग देने 4 से बचना चाहिए। देखो हम 999 जाएंगे तो 9 से भाग देने में कोई शेष नहीं बचेगा, है ना। 111 बार जाएगा, 110 बार ले जाओ, 110 बार ले जाओगे कितना हो जाएगा, 990 आ जाएगा, 4 शेष बचाना है तो 994 आ जाएगा। देखो आप घटाओ इसमें से उसको, 4 में से 3 घटाओ 1, 8, 9 में से 0 घटाओ 9 और 9 में से 1 घटाओ 8, इसको 9 से भाग दीजिए, 9 9 81 और फिर 9 9 81, 100 संख्याएं मिल गई। अगर 100 संख्याएं मिल गई तो क्या होना चाहिए, देखो SN बराबर क्या हो जाएगा, 100/2 गुणा, इनको जोड़ो, 4 और 3 7, 9 और 0 9 और 9 1 10, ये हो जाएगा 50, 0 लगाओ, 5 7 35, 3 5 9 45, 3 48, 5 1 5, 54 850, कहीं दिख रहा, ये रहा। तो संख्याओं के हिसाब देखो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बार तो अभ्यास करना, यही इसीलिए लड़के कह रहे, देखो 21 वाले पेपर जो थे, तो विद्यार्थी जो कह रहे थे बहुत कैलकुलेशन है, वो इसीलिए है। देखो 3 अंकों बताओ जिनको 7 भाग, एकदम सेम कहानी है, लगाने की कोशिश करिएगा, है ना, बदल दीजिएगा। 800 कितनी संख्या, 3 और 5, फिर 15 से भाग दे देंगे, ठीक है। आगे चलो, ये क्या है, नई बात है यहाँ पे, देखो क्या कह रहा कि मान लो कोई पूर्णांक n है जो ग्रेटर देन 1 है, तो n फैक्टोरियल माने 1 2 गुणा 3 गुणा तो वही है, x बराबर ये संख्या दी गई है, तो बताओ अगर जब x 16 फैक्टोरियल से विभाजित है तो बताओ क्या मान होना चाहिए, शेष क्या होगा। तो चलो देखा जाए x क्या है, x के बारे में बात करते हैं। x के बारे में बात करेंगे तो x बराबर क्या लिखा है, लिखा है 8 स्क्वायर गुणा ब्रैकेट में 15 फैक्टोरियल और प्लस लिखा प्लस 16 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल, यही है। और देखा जाए अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं 64, बोलो 64 गुणा, इसमें से हम 15 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 15 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 16, यहाँ क्या बचेगा 15 फैक्टोरियल अगर हमने कॉमन ले लिया, देखो तो 15 फैक्टोरियल अगर हमने कॉमन ले लिया तो 16 गुणे 15 17 गुणे 16 बचेगा। देखो 17 गुणे 16, आओ देखा जाए। अब 64 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 4 गुणा 16 और गुणे 15 फैक्टोरियल, बोलो, और उसके बाद में ब्रैकेट में 1 धन 16 प्लस 17 गुणे 16। अब बताओ क्या हुआ, 16 गुणे 15 फैक्टोरियल बराबर 16 फैक्टोरियल कह सकते हैं, 4 गुणा 16 फैक्टोरियल और फिर गुणा 1 धन 16 धन 17 गुणे 16। ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं मुझे यह दिया गया है कि x जो है 16 फैक्टोरियल से कट जाता है, तो अब बताओ शेष क्या होगा, किससे भाग देना था, x बराबर इतना है, जब x 16 से फैक्टोरियल क्या होगा, देखो अब जब इस संख्या को हम 16 फैक्टोरियल से भाग देंगे तो 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कट गया कि नहीं कट गया, और जब कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा 0। ये समझने वाली बात थी। हमने क्या किया, इसको जो बचा हुआ हिस्सा था 8 स्क्वायर, इस 8 स्क्वायर को लेकर के इसमें से 15 फैक्टोरियल कॉमन लेकर के हमने इसको इस संख्या को प्राप्त कर लिया, और ये जैसे मिला तैसे 16 फैक्टोरियल कट गया, और जब कट गया तो शेष बचा ही नहीं। दरअसल इस सवाल की खासियत यही है कि ऐसा लिखा रहे
तो आमतौर पर लड़का उसे छोड़ने की कोशिश करता है, पता नहीं क्या है, कठिन होगा। कठिन नहीं है, अंकों के साथ थोड़ी दोस्ती बनाने की जरूरत है। इस संख्या को 4 से भाग दो तो क्या बचेगा? अच्छे आप ही बताओ। 3 पावर 40 है, सोचो। हमको 4 से भाग देना, शेष बताना। 3 का और 4, अच्छा बताओ, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 3 3 9, बोलो 9 का पावर 20 हो जाएगा। अब 9 पावर 20 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? 8 प्लस 1 पावर 20 हो जाएगा। बताओ, 8 4 से कट ही गया, क्या शेष बचा? देखो, समझ पाए? फिर से देखो, 3 पावर 40, तो 3 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो 40 की जगह 20 हो जाएगा। अब फिर काट देंगे, शेष हमारा 1 बन जाएगा। आओ देखा जाए अगला सवाल। 6 और 9 से विभाजित एक संख्या को 6 और 9 से भाग दिया जाए तो ए और बी शेष बचता है, तो ए माइनस बी के कितने अलग अलग मान हो सकते हैं? अच्छा बताओ, 6 और 9 से किसी संख्या को 6 से भाग दोगे तो शेष क्या क्या बन सकता है? अगर हम 6 से भाग दें, देखो, तो शेष क्या बचेगा? 6 से भाग देंगे तो शेष 0 बचेगा। 1 2 3 4 5 इतना शेष बच सकता है। और किसी संख्या को 9 से भाग देंगे तब कितना शेष बच सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनका कहना था ए माइनस बी के कितने मान संभव है? ए माइनस बी के मान निकालो। देखो भाई, एक मान तो ये संभव है 0, और देखो अब इसमें तो आप घटा नहीं सकते, बोलो ए है और ये बी है, तो एक में से घटाओ 0 आएगा, दो में से दो घटाओ, इसका कोई मतलब नहीं। और संख्या सोचो क्या हो सकता है, कितना मान हो सकता है? देखो, 5 में से 5 घटाओगे 0 आएगा, 4 में से 4 घटाओगे 0 आएगा। और ए माइनस बी कहा, बी माइनस ए तो कहा ही नहीं। देखो, 6 और 9 से भाग करने पर शेष क्रमशः ए और बी आता है। तो बताओ कौन कौन मान संभव है? सोचो, घटाओ। तो अब एक मान हो सकता है ना, और कहीं मैच कर रहा है कुछ? देखो, 3 3 4 4 5 5, यहां तक बात आ रही है ना, यहां तक बात आ रही है। और हमको ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी हम क्या कर सकते हैं बताओ? 5 में से हम क्या घटा दें? 5 में से 2 घटा दें, 3 6, और 6 से इधर बच नहीं सकता है। बताओ क्या कह रहा? एक संख्या को 6 और 9 से भाग दिया जाए पर शेष क्रमशः ए और बी आता है, ठीक है? तो ए माइनस बी के कितने अलग अलग मान हो सकते हैं? तो एक 0 तो हो ही सकता है, 0 दोनों हो सकता है। अब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन 5 ए माइनस बी कह रहा है, तो ए माइनस बी कह रहा था, इसमें से मुझे इसको घटाना पड़ेगा। इसमें इसको घटाना पड़ेगा तो क्या क्या आ सकता है बताओ? तो 5 में से हम क्या घटा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 5 में से हम 5 तो घटा नहीं सकते, तो हो ही चुका है। 5 में से 4 घटा सकते हैं, 3 आ जाएगा। चलो ठीक है। फिर हम 5 में से 3 घटा दें, 2 हो सकता है। और 5 में से 2 घटा दें, 3 हो सकता है। बताओ, 3 आ जाएगा, ठीक है। और क्या बन सकता है? देखो, ए माइनस बी बोला ना, ए माइनस बी, देखो 5 ए में से बी तो आप 9 घटा नहीं सकते, 8 घटा नहीं सकते, ए माइनस बी, क्योंकि ये संख्या छोटी है, संख्या बड़ी है। और 9 तो यहाँ बचेगा ही नहीं, 60 8 तक बचेगा, ठीक है। तो 5 में से हम क्या घटा दें? कुछ भी घटाओ, ए माइनस बी बोला है और कोई संख्या है पता नहीं कौन सी है, तो कौन कौन मान हो सकता है? 5 में से 4 घटाओ तो 1 ही आएगा, वो 1 हो चुका है, ठीक है। 5 में से 3 घटाओ, 2 आएगा। और 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ सकता है? 5 0 1 2 3 और 4 हो सकता है। 5 में से घटाओ, 4 भी हो सकता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 4 हटाओ। 4 संख्या संभव है। देखो, सवाल ही कुछ ऐसा है खुराफात टाइप का, क्योंकि वो संख्या ही तो नहीं पता है कि कौन सी संख्या है। देखो, एक संख्या को 6 और 9 से भाग दिया गया तो ए और बी बचा, 6 से भाग दो तो क्या क्या संभावना है? देखो, इतना शेष बच सकता है, पता नहीं कौन सी संख्या। 9 से भाग दोगे तो इतनी संख्या है, तब इनके शेष में से उनका शेष बचाकर संख्या ढूंढना, कितनी संख्या हो सकती है। तो एक तो संख्या 0 हो ही सकता है, 0 इसका भी बच सकता है, 0 उसका भी बच सकता है, ऐसे एक इसका बच सकता है, एक उसका भी बच सकता है, ठीक है। तो इसमें इसको घटाओगे तो 0 ही बनना, एक संख्या तो 0 फिक्स हो गया। लेकिन और क्या क्या संभव है? जैसे ऐसा संभव कि इसका 2 बचे, उसका 1 बचे, तो 2 में से हम 1 घटाएंगे तो 1 शेष बच जाएगा, ठीक है। इसका 3 बचे, उसका फिर 1 बचे, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 भी बच सकता है। ऐसे इसका 4 शेष बचे, उसका मतलब कहने का तात्पर्य हुआ इतना हो सकता है। तो संभावना इसकी ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 में बन सकती है। अब कहानी यह है कि अगर वो संख्या बने तो मेरे हिसाब से इनमें और इसमें एक संभावना बनती है। आप देख लीजिएगा एक बार, मैं भी चेक कर लूंगा क्या सही है। ओके।
आगे बढ़े, क्या लिखा है देखो, फिर वही कहानी है। कह रहा 49 पावर 61 को 35 से भाग दो तो क्या शेष बचेगा। 49 पावर 61 को 35 से भाग दो, क्या शेष बचेगा। 35 क्या है, 49 35 61, ठीक है। तो अगर इसको हम 49 को 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 और प्लस 15, 25 प्लस 14 ना, इसको हम लिख सकते हैं 35 प्लस 14 बटा 35, और पावर 61 ही है, यानी 35 तो खत्म हो गया, अब 14 के पास आया, 14 पावर 61 और बटा 35। आप जानते हो 14 पावर जो 60 होगा, इसको हम दो भागों में तोड़ दें, 14 गुणा 14 पावर 60, देखो हम 14 पावर 60 और गुणा 14 पावर 1 कर देते हैं और बटा 35। हम इतना जानते हैं इससे ये कटेगा, कारण 7 7 दूनी 14 है ना, और पावर 0 है तो सम संख्या में है, कट ही जाएगा, खाली 14 बचा, यही 14 है जो नहीं कट पाएगा, और 35 से छोटा भी है, तो आपका उत्तर क्या बच गया, 14। ये आपका शेष आ गया। देख लो सवाल कैसे, 11 से कौन कट जाएगा, जोड़ लो। 11 से कटने की खासियत आप जानते होंगे, अल्टरनेट अंकों का हिसाब देखना है, और देखा जाए 2 7 9, देखो 2 और 9 11, 11 11 और 8 19, ठीक है, और 7 9 16, 16 4 20, नहीं कटेगा। आगे चलो, 2 9 11, 11 और 8 19, और 8 9 17, 17 4 21, नहीं कटेगा, 19 से 21 हो रहा, या तो 0 बराबर आ जाए या तो 11 का डिफरेंस आ जाए। आओ देखा जाए, 2 और 9 11, 11 और 8 19, ये 6 9 15, 15 4 19, कट गया। देख रहे आप, ये भी 19 वो भी 19, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से कट जाए, बड़े आराम से आप बना दें, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर वही कहानी देख लो, निम्नलिखित में कौन संख्या कट जाएगी, फिर कौन सी संख्या 11 से कट जाएगी, वही कहानी है, अल्टरनेट अंकों का योग 0 हो अथवा 11 से विभाजित, ये भी वही कहानी, उसी तरह के सवाल। आप समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा था, एक ही जैसे जब कई सवाल बन जाते हैं तो वो भाई आदमी छापते जा रहा, आपके लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है, और हमने यहाँ पर आपके सामने दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद लगाने की कोशिश जरूर करिएगा। 9 से कट जाए, क्या खासियत है 9 की, अंकों का जोड़ 9 से कट जाए, बताओ 9 से भाज क्या चाहिए, चलो शुरू करें। 6 6 12 3 15 2 17 1 18, यही कट गया क्या, देखो हमको कौन सा संख्या 9 से कट जाएगा, 6 6 12 3 15 2 17 1 18, यही कटे, बाकी हम देखें नहीं क्या दिक्कत है। आगे चलो, इसमें कह रहे हैं हैश की जगह क्या लगा देंगे, 8 से कट जाए। 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए जानते हो, 8 से कटने के लिए आखिरी 3 अंक कटना जरूरी है, यानी देखो हैश और 84, ये 8 से कटना चाहिए, बोलो। तो हमारे पास 4 विकल्प, अगर मैं 684 लिख दूं, 984 लिख दूं, 884 लिख दूं, 484 लिख दूं, क्या बन जाएगा बताओ, 8 से कटना है, अंतिम 3 अंक को 8 से काटना, चलो देखा जाए। अगर मैं 6 लिख दूं तो 68, 8 से भाग दो, 8 64, 4 को नहीं कटा, 9 लिखो तो 8 के 8 1 18 16 24, कट गया, ये देखो कट गया। अगर हम हैश की जगह पे 9 लिख दें, क्या बन जाएगा, 984 बन जाएगा, 984, और 984 करोगे तो 8 से काटो, 8 के 8 एक बचेगा 18, 8 दूनी 16, 2 बचेगा 24, 8 या 24, ये है रफ्तार। देखा जाए कौन सी संख्या 12 कट जाए, 12 कटने की क्या खासियत, 4 और 3 से, जो संख्या 4 और 3 दोनों से कट जाए वो कटेगा। देखो 4 और 3 से कटने के लिए ये वैसे ही कट गया और ये वैसे ही कट गया, कारण ये अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहे, ये दोनों कट रहे हैं। अब 3 से देखो, 8 2 10 11, ये भी नहीं कट रहा, खाली यही कट पाएगा, देख रहे हो, 4 और 3 दोनों से कटना चाहिए, ये बड़ी बढ़िया रफ्तार होनी चाहिए, विभाजिता पर सोचो कितनी बढ़िया कमांड आपकी होनी चाहिए, कौन सी 11 से कट जाए, सेम एज। यहाँ चलो, इसमें संख्या किससे कट जाएगी, चेक करो, विभाजिता की जांच, भाग दे करके ऐसे देख करके कौन किससे कर सकता है, बोलो। 11 20 आ रहा है, हम देख लें, अगर 16 है, 18 है, ठीक है, 16 अगर देख रहे हो तो अंतिम 4 अंक हमको 7 से कटना चाहिए, देखो देख लेते हैं, यहाँ देखो कट रहा, 16 7 112, ये लो, ध्यान से देखो, अंतिम 4 अंक 16 की विभाजिता आपको याद होगा कि अंतिम 4 अंक 0 हो अथवा 16 से कट जाए, तो देखो 16 7 112 कट गया, हमारी संख्या 16 से विभाजित, देख लीजिए। आगे बढ़िए, 100 तक कौन सी संख्या है 2 या 5 से विभाजित, उनका योग बताओ, जो 2 से कट जाए और 5 से कट जाए उनका योग बताओ, थोड़ा सा ये
थोड़ा डिफिकल्ट सवाल, 17 का है मामला। 2017 के जो पेपर थे वो थोड़ा सा बड़े बड़े नेचर के बनाए गए थे। सवाल देखो, 1 से 100 तक की पूर्ण संख्या में जो जो दो से कट जाए, जो 5 से कट जाए, उनका जोड़ चाहिए। अच्छा बताओ, 2 से कट जाए ऐसी कौन कौन संख्या है बताओ? 2 से कटने वाली 2 है, 4 है, 6 है, डॉट 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 तक, माने 100 भी लेना, इनका जोड़ लेना। आपको पता खाली सम संख्या है, सम संख्या को जोड़ करना जानते हो आप, n n प्लस 1। बताओ ये 50 संख्याएं हैं, 50 गुणा 51, 0 5 के 5, 5 पचे 25, एक जगह लिख लिया। 5 से कटने वाली संख्या ढूंढो, कौन कौन है? 5, 10, 15 डॉट 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 100। चलो इसको भी जोड़ना है। अगर इसको हमको जोड़ना है, कितनी संख्या है? 20। एस एन फार्मूला लगा दो, 20 संख्याएं हैं तो 20 बटा 2 और गुणा 100 प्लस 5, 105, 2 से काट दो, कितना हुआ? 1050, 1050। लेकिन अब देखो, 2 में भी 2 और 5 का लघुत्तम 10 होता है, तो वो भी संख्याएं शामिल हो गई जो 10 से कट रही थी, उनको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। 10 से कटने वाली संख्या कौन कौन है? 10, 20, 30 डॉट 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 100। इनमें क्या करोगे? 10 संख्याएं हैं, देखो एशन लगाओ, कितना हो जाएगा? 10 बटा 2, 10 बटा 2 गुणा, यहाँ क्या है? 110, गुणा करो, 11 5 55, 550। ये कितना आ गया? 550। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को जोड़ के ये घटाना पड़ेगा। तो बताओ, अगर मैं 1050 में से 550 घटा दूं तो 500 बचेगा और 500 में जोड़ दो, देखो कितना हो जाएगा? 3050। ये आपका उत्तर बन गया। आप समझ पा रहे हो क्या किया गया? पहले 2 से कटने वाली संख्या जोड़ लिया, फिर 5 से कटने वाली संख्या जोड़ लिया, फिर 2 5 10 से कटने वाली संख्या जोड़ करके इन दोनों के जोड़ में से इसको घटा दी। रफ्तार ना, आओ देखा जाए। 2 अंकों के योगफल 12, उनके व्युत्क्रमों का योग इतना। 2 अंकों का योगफल 12 मतलब a प्लस बी बराबर 12, और व्युत्क्रम 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी बराबर 4 बटा 9। इसको अगर हम आगे बढ़े तो ये बन जाएगा a प्लस बी, बोलो, ये बन जाएगा a प्लस बी अपान ए बी बराबर 4 बटा 9। अब बताओ, a प्लस बी की जगह मैं 12 लिख सकता हूं। अगर 12 रख दिया तो 4 3 12 हो जाएगा और 9 3 27। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 27। हमको क्या चाहिए? बड़ा अंक बताओ। तो 3 और 9 ही तो हो सकता है, बताओ बड़ा अंक क्या हुआ? 9, और छोटा अंक पूछता तो 3। समझ पाए? आओ देखा जाए। 2 अंकों की संख्या के अंक 2 अनुपात 5 के अनुपात में, अंकों परस्पर बदलने से प्राप्त हुई संख्या आरंभिक संख्या से 27 अधिक। अच्छा, आरंभिक संख्या बनाओ कौन सी है? अब इसको अगर हम 2x और 5x मान लें, तो अगर हम आरंभिक संख्या करें तो इसको 10 से गुणा होगा, तो 10 दूनी 20x प्लस 5x 25x हो जाएगा। आप समझ रहे हो? और पलटेंगे तब क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, तो 5 ढाई 50 और 2 52x हो जाएगा। बोलो, और इन दोनों का अंतर करो, कितना करे? 27 अधिक। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? 2 अनुपात 5, तो मैं कह रहा हूं इसको 2x, इसको 5x। अब चूंकि ये दहाई है, इकाई है, तो दहाई स्थान पर रखोगे तो 20 हो जाएगा, 20 प्लस 5 25x। और अगर हमने पलट दिया तो 5 इधर आ जाएगा, तो 50 और प्लस 2 52x। इसमें घटाओ, तो 12 में से 5 गया 7 और 3 बचा, 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, 27x बराबर 27, x बराबर 1। बताना क्या है? नई संख्या बताओ। नई संख्या क्या है? या तो 25 या तो 52। बताओ कौन संख्या है? नई संख्या 52, क्योंकि पहली संख्या 25 थी। बताइए। और ये रहा आपका आखिरी प्रश्न। 17 19 21 के अनुपात में है, तीसरी संख्या का 3 गुना। तीसरी संख्या कौन है? 21x। इसका 3 गुना कितना होता है? 63x। बोलो भाई, सबके साथ x मानो, 63x गुना, और पहली एवं दूसरी के योगफल के बीच, पहली दूसरी का योगफल कितना हुआ के बीच अंतर बताना। इसका योगफल बताओ। 9 7 16, 1 1 1 2 1 3 x का अंतर है 729। बस, सबके साथ x हमने मान लिया। घटाओ, 13 में से 6 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 29x है। सही है ये? 13 में से 6 गया 7 हो गया ना भाई, 13 में से 6 गया 7। ठीक है, अब x बराबर 729। बताओ x बराबर क्या हुआ? 729 बटा 27, 9 3 27, 9 8 72, 9 1 9, 27 आ गया। वाह, x बराबर 27। क्या चाहिए? तीसरी संख्या पहली और तीसरे के बीच का अंतर बताओ। पहली और तीसरे के बीच में कितना अंतर है? 17 और 4, 4 का अंतर है। 4 गुणे 27, 27 चौके 108। बताइए। ये रहा आपका सवाल।
मुझे उम्मीद है कि आपने बेहतर समझा होगा और मैं आगे ही आता लाता रहूँगा। मैं सब करवा दूँगा। इतना जान लीजिए, आप अभ्यास ज़रूर करिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको रोक रखे, जो मैंने दिया है लगाने के लिए, ज़रूर लगाइएगा। कहीं दिक्कत आएगी ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।